इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक वहां पे जिहादस ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ हैं ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, दुनिया के ऑप्टिक्स ये है। वॉशिंगटन डीसी आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों के। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती। उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता। चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं। इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं, वो कहते चाइना भी नीचे चले जाए। वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए, वो ये चाहते हैं। तो अगर इंडिया सबसे बड़ा पावर बनने जा रहा है, जैसे बन रहा है, इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? अमेरिका को पैदा होगा, उसके साथ कारोबार करेगा, असले का बिजनेस करे, उसके पास मौके आएगा। दोस्तों अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आप ये देख लीजिएगा, पाकिस्तान को चीन की दोस्ती डुबो देगी, पूरा डुबो देगी। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, इनके जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, वो एक नंबर के लालची हैं दोस्तों। आपने देखा ही होगा इन्होंने कितने ज्यादा घपले किए हुए हैं। इनके लिए इनका देश कुछ भी नहीं है, इन्होंने सारे एसेट्स अपने बाहर बना रखे हैं। आप बाजवा को देख लीजिए, बाजवा जब से रिटायर हुआ आपको नजर ही नहीं आया होगा। पाकिस्तान में कोई रहता ही नहीं दोस्तों, ये भी पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। आप देखिएगा अमेरिका इनको धीरे धीरे करके इतना यूज करेगा कि इनके सारे एटम बम भी ले जाएगा, और ये तभी इस देश के टुकड़े होंगे, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान इतना अनस्टेबल कंट्री है कि ये किसी के लिए कुछ भी कर सकता है। इन्होंने पीछे अमेरिका, ईरान को, साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया को एटम बम की टेक्निक भी भेजने की कोशिश की थी, इसीलिए इन पर सैंक्शन लगे हुए हैं दोस्तों। ये तो अमेरिका ने इसके हाथ पैर बांध रखे हैं, वरना तो ये पता नहीं क्या गदर मचा देते। अब अमेरिका समझ चुका है, दूसरा मोदी जी और अमेरिका के साथ है ही है। धीरे धीरे देखिएगा इसकी कैसे गर्दन मरोड़ के ना इनको बिल्कुल निहत्था करके समुद्र में फेंकेंगे। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लग रहा है कि दिस इज जस्ट अ वार्निंग। इसके बाद हो सकता है वो उसमें ये भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि मे बी कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लग सकती है, लेकिन ये टाइम बड़ा सेंसिटिव है। मैं इसकी टाइम की सेंसिटिविटी से बड़ा हैरान हूं। आपके फाइनेंस मिनिस्टर का वॉशिंगटन डीसी में आना, उसके बाद ईरान के सदर का दौरा होना, और उसके बाद ये सैंक्शंस लग दी, ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव थी। और सऊदीज का आना पाकिस्तान में और सारा कुछ टाइमिंग और आपके हालात इस पर। अब इससे जो सवालात पैदा होते हैं, पहले मैं वो सवाल पुटअप करने की कोशिश करता हूं, फिर इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या ये भारत का प्रेशर था। ये पहला क्वेश्चन ये है कि क्या भारत ने इसको इनिशिएट किया है। दूसरा सवाल है कि क्या भारत के साथ अमेरिका अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए ये कर रहा है। तीसरा सवाल यह है कि क्या ईरान का खौफ मौजूद है, नॉर्थ कोरिया का खौफ मौजूद है, क्योंकि माजी में आपके ऊपर एलिगेशंस थी कि आपने ईरान और नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। चौथा क्वेश्चन ये है कि मौका अच्छा है कि ये आईएमएफ में फंसे हैं, इकोनॉमिकली कमजोर हैं और जितना दबाया जा सके इसको दबा लेंगे। 4 क्वेश्चन। इस पे ये भी एलिगेशंस उन्होंने लगाई हैं मैथ्यू मिलर साहब ने, और इस रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी है कि जो रिसेंटली अटैक हुआ है रेड सी के अंदर अमेरिकन शिप के ऊपर, उसमें इसी किस्म के मिसाइल के ये पार्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हुतियों की तरफ से। तो वो ये चाहते हैं कि उनका ये भी एलिगेशन है कि हम चाहते हैं कि ये इस तरह के मिसाइल बिल्ड होके अमेरिकन एसेट्स के ऊपर इस्तेमाल ना। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, चीमा साहब मैंने जिस तरह आपको कहा है कि खुद वो 3 बिलियन का असला दे रहे हैं इजराइल को, और खुद अपनी मनमानी करते हैं, चाहे वो जिस तरह भी भारत का प्रेशर है या नहीं है, लेकिन आपके ऊपर पाबंदियां लगाने की वजह यह है कि उन्हें पता है कि आप लाचार हैं। आप आईएमएफ के पैकेज में आप बिल्कुल मायूस हैं। आपको जिस तरह मर्जी आपके बाजू मरोड़ लें, चाहे बाजू तोड़ दें, आपने उनके साथ चलना ही चलना। यू डोंट हैव एनी चॉइस, और उसका वो फायदा उठा रहे हैं, और वो उठाएंगे, चाहे वो भारत को खुश करें, चाहे किसी और को खुश करें। लेकिन यू आर सफरिंग
यू आर एट दिस पोजीशन ड्यू टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन। उसके बाद और मैंने पहले भी आपको हमेशा कहता हूं चीमा साहब, जहां से पैसा आता है साथ शीट आती है कंडीशंस की, साथ टर्म्स आती हैं, साथ पॉलिटिकल प्रेशर आते हैं, और उस पर सर में गूंग होना पड़ता है, उस पर साथ चलना होता है। मैं हैरान हूं इस बात पे कि चीमा साहब, अभी हम यही बात कर रहे थे, जो एक खबर आई है, IMF ने पाकिस्तान को 6 वॉर टॉर्न कंट्रीज के, मैं इतना शर्मिंदा था इस चीज पे, और शर्मिंदा हूं आज भी, और मैंने बल्कि इस पे ट्वीट भी किया कि 6 ऐसे ममालिक के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन किया गया जो मैं खुद भी करने की कोशिश करता रहता हूं। सोमालिया, इराक, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के साथ उन्होंने आपको ऐड किया है। खतरनाक बात यह है कि इन 6 कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज क्या है? रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक, वहां पे जिहादिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के गढ़ हैं ये सारे। यमन देख लें आप, यमन आप होतियों के साथ आपको कंपेयर किया जाए, सीरिया के 3 टुकड़े 4 हुए पड़े हैं वहां पे। इराक की हालत आप देख लें, शिया सुन्नी वहां क्या कर रहे हैं, कुर्दिस्तान क्या हो रहा है। सूडान के अंदर बिल्कुल 2 कंट्रीज बन चुके हैं, फौजें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी, और आपका नाम उन्होंने उसके साथ ऐड किया। दुनिया के ऑप्टिक्स ये है, वॉशिंगटन DC आपको इस लेंस से देख रहा है, यमन और सोमालिया के लेंस से देख रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है आपके मुल्क के चलाने वाले लोगों के। इंडिया ने अभी अब अग्नि 5 बनाया, उसकी रेंज 4000 किलोमीटर थी, उन पे तो अमेरिका कोई सैंक्शंस नहीं लगाता। सैंक्शन जब हमने अमेरिका के अगेंस्ट गए तो सैंक्शन लगी हैं, और अमेरिका की पॉकेट में गए हैं तो हमें एड मिलती रही है, डॉलर्स मिलते रहे हैं। वेल, अब बेसिकली अब हमारी गैरत तो अभी टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ईरान और इसराइल के अंदर ना बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है, और मोस्ट प्रोबेबली के पाकिस्तान को अमेरिका फोर्स करेगा कि इसराइल को वो अपने एंड से इनको कोई अड्डे देंगे, यहाँ से ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। इसीलिए कल परसों तक ईरानी सदर पाकिस्तान भी आ रहे हैं, और माइट भी पॉसिबल वो अपनी इस जो उनकी आएगा यहाँ पर विज़िट करें, इसमें शायद वो ये बात करें कि आप अमेरिका के साथ अगर नहीं दे, हमारे अगेंस्ट हमारा साथ नहीं दे रहे तो काइंडली अमेरिका का साथ एटलीस्ट ना दें। जब रशिया को लगा कि रशिया ने अटैक कर दिया इनके ऊपर, अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग गई थी, पाकिस्तान को एड मिलना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को एक अपना ब्लॉक बना के उन्होंने यूज़ करना था रशिया के अगेंस्ट। आज भी इंटरनेट पे ये चीज़ मौजूद है कि पेशावर से एक कोई अटैक हुआ था, पेशावर से रशिया के ऊपर अटैक हुआ था, और रशिया वो उस चीज़ को डिनाई कर गया था, बाद में उन्होंने इग्नोर कर दिया था। तो ये हमारे ऊपर सैंक्शंस लगती रही। 97 जब हम 2001 में जब 9/11 का अटैक हुआ, उसके बाद अगेन हमें फिर यूज़ किया गया। उसामा बिन लादेन के मरने के बाद हमें फिर वो क्या कहते हैं बाहर निकाल दिया गया, जैसे वो यूज़ करके एकदम से फेंक, फेवरेट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। 9/11 को ढूंढने के लिए और 9/11 के कातलों को ढूंढने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर एंट्री की, इतनी लंबी जो है जंग लड़ी, और उसामा बिन लादेन। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तो आज भी 86 साल की कैद काट रही हैं। अगर अब्दुल कदीर खान साहब को एक दफ़ा अमेरिका के हवाले कर दिया जाता तो हमें उनकी मौत की खबर मिलती, उसके अलावा कोई खबर ही नहीं मिलनी थी। आफिया सिद्दीकी का तो एक छोटा सा जुर्म था कि उन्होंने किसी तालिबान का इलाज किया था। अब्दुल कदीर खान साहब ने तो हमें एटमी पावर बनाया था, तो उनका तो हमें उनकी मौत की भी खबर शायद ना मिलती, उन्हें कई काले पानी की सजा करके समंदर के नीचे दफना दिया जाता।